बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज की आयत स्टार्ट करते हैं। आज हम पारा नंबर 30 सूरतुन नबा की आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 9। वजअलना नौमकुम सुबाता। एक्सक्यूज मी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। और जाअल बनाया ना हमने, वजअलना और बनाया हमने, नौम नींद, कुम तुम्हारी, नौमकुम तुम्हारी नींद को, सुबातन बायसे आराम, सुबाता बायसे आराम, वजअलना और बनाया हमने, ना का मतलब हमने, नौमकुम तुम्हारी नींद को, कुम तुम्हारी नौ नींद, सुबाता बायसे आराम, और हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए बायसे आराम बना जी। इसके हम लुगत में देखते हैं नौम और सुबात की क्या है। सबातु सबतुन से है, सबातु सबतुन से है, और सबतुन के असल मानी किसी चीज को काटने के है। और हफ्ता को यौम सबत इसलिए कहा गया कि इस दिन यहूदी अपने कामकाज छोड़ देते थे। ये मुफ्रदात में है। इन्हीं मानों के पेश नज़र साहिब मुफ्रदात आगे लिखते हैं कि हमने तुम्हारी नींद को ऐसा बनाया है कि इससे तुम अपने कामों से कट जाते हो और फिर ताज़ा दम हो जाते मुफ्रदात। लेकिन अक़रब अल मवारिद की जो मुसन्निफ़ हैं वो लिखते हैं कि वह असलहु राहत, कि इसके असल मानी आराम और राहत की। ये अक़रब में है। अच्छा, अब मैंने जी अभी बस आगे सुबात के एक और मानी भी हैं। एक मानी तो ये हो गए राहत और आराम के, और दूसरे मानी सुबात के हैं जो अक़रब अल मवारिद में है। अस्सबातु अद्दाह यानी ज़माना। सुबात के दो मानी हुए, एक तो नींद आराम के और दूसरे ज़माना दहर ज़माना, सुबात दहर। तो इन दोनों हवाले से यानी कि बायसे आराम जो है, आराम और राहत के हवाले से भी इसकी तफसीर देखते हैं, और ज़माना के हवाले से दो तफसीर इसकी आएंगी। तो नंबर 1, एक तफसीर जो पहली है कि नींद को तुम्हारी तगोदो, मेहनत और हरकत सुकनात को ख़त्म करने वाला बना दी। हसूल माश में दिन भर की थकन जो होती है राहत और सुकून में तब्दील हो जाती है। जब इंसान सो जाता है ताज़ा दम होकर उठता है। और अब दूसरी तफसीर जो कि दहर के हवाले से, यानी कि इसका मानी दहर भी है ज़माना। पिछली याद में इस्लाम के गलबा की बात चल रही है। इससे जो पहली वाली आयतें हैं इसमें इस्लाम के गलबा की जो है वो चैप्टर चल रहा है। अब अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि इस्लाम के ज़रिए कुफर पर नए गलबा की क्या ज़रूरत है। ये गलबा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो चुका है। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने नींद को राहत और सुकून का ज़रिया बनाया है। जब इंसान थक कर सोता है तो जब उठता है तो नई कुव्वत लेकर ताज़ा दम होकर फिर से मेहनत और काम के लिए तैयार होता है। इसी तरह जिंदगी में तुम देखते नहीं कि एक सोने का वक्त और एक जागने का वक्त होता है। इसी तरह कौमों में बेदारी और नींद का एक तसलसल चलता है। और यहाँ पे कौमों में बेदारी और नींद का जो तसलसल है वो रूहानी तौर पर है, ताकि इंसान नई कुव्वतें लेकर उठे और कुफर को पहले से बेहतर तरीके से शिकस्त देने के लिए खड़ा हो जाए।
जैसे इंसान सारा दिन काम करके थक जाता है, इसी तरह लोग लंबे अरसे तक कोशिशें करते हैं दीन के गलबा के लिए। जब वो थक जाते हैं और इनकी रग़बतें दुनिया की तरफ हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला इनको छोड़ देता है और वो खराबियों की तरफ माइल हो जाते हैं। तब अल्लाह ताला एक नया फजल नाज़िल करता है और लोगों की हदायत के लिए एक नए रूहानी सूरज का तलब होता है। अब इस आयत में नौम का लफ्ज़ मौजूद है, जिसका मतलब नींद है। तो सुबाता के मानी यहाँ नींद तो नहीं हो सकते जो इसके मरूफ मानी है, मतलब नींद इसके मरूफ मानी है, लेकिन यहाँ नौम नींद के लिए आया है, तो इसके फिर मानी कुछ और होंगे, जो कि लुगत में हमने देखा कि सुबाता के एक मानी दहर भी है। तो इसलिए जअलना नौमकुम सुबाता के मानी जअलना नौमकुम दहरन के भी हो सकते हैं, यानी तुम्हारी नींद के ज़माना को एक लंबा ज़माना बना दिया। यानी जब तुम लोग दीन से हटकर खराबियों में पड़ गए, यहाँ नींद से मुराद ये ज़माना है जब रूहानी सूरज का तलू नहीं होता। मतलब जब कौम गफलत में सोती है तो फिर एक लंबे अरसे तक सोती चली जाती है। तो वजअलना नौमकुम दहरा के हिसाब से यही मानी इसके होंगे कि लंबे अरसे तक कौम सोती है और फिर खुदा ताला नए फजल से उसको बेदार करता है। जी, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मुझे भी पता चले आपको समझ आती है या नहीं। और अगर इसमें कोई तजवीज़ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।